सारी जनता के सामने क्लब हाउस के बाहर कि ये चूड़े चमार कमिश्नर बन गए, इसको मैं भगाऊंगा यहाँ से। ये आरडब्ल्यू चलाएंगे, चलेगी तो हमारी। मैं किशन कुमार, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, 2017 जनवरी में दिल्ली पुलिस से रिटायर हुआ था। बहुत अच्छा कैरियर रहा। स्पेशल कमिश्नर के तौर पे रिटायर हुआ, डीजीपी गोवा रहा, आईजीपी पौंडीचेरी रहा, अरुणाचल में काम किया, दिल्ली पुलिस में विभिन्न पदों पर काम किया। हमेशा लोगों की सेवा की, कानून का पालन करने की कोशिश की, परंतु मुझे पता नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद दिल्ली पुलिस के एएसआई के हाथों मुझे रात दिन बेइज्जत होना पड़ेगा, टॉर्चर झेलना पड़ेगा, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद भी एक पुलिस अधिकारी के सामाजिक कर्तव्य होते हैं। मैं अक्टूबर 2017 में रोहिणी हाइट सेक्टर 29 रोहिणी में शिफ्ट कर गया, फ्लैट नंबर फ्लैट नंबर B 322 पे। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे लोगों से मेरा परिचय हुआ। लोगों के छोटे मोटे काम, किसी की कोई परेशानी हो, मैं मदद कर देता था। वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि सर, यहाँ एक दिल्ली पुलिस का एएसआई है बलवान, वो बहुत तंग करता है, ना इलेक्शन होने देता है, ना आरडब्ल्यू चलने देता है, सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाता है, जो कोई बोलता है उसको पीटता है। मैंने सोचा ये इनका अपना मसला है। मैंने कहा भैया मैं क्या करूं, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं। उन्होंने कहा सर मदद कीजिए। तो इसी दौरान एक डीआईजी साहब भी मुझसे मिले। उन्होंने बताया कि जी उनके मकान पे, एक फ्लैट पे कब्जा हो गया है। कब्जे की बात जब आई तो मैंने उनकी कंप्लेंट लिखवा के और पुलिस से बोला कि भैया इनकी मदद कीजिए लोकल थाने से। उसमें पता चला कि डीआई साहब के फ्लैट पे इन्हीं लोगों के कुछ लोगों ने कब्ज़ा करके और नकली कागजात बनवा लिए। कुछ लोग गिरफ्तार हुए जो इन्हीं के साथी थे। ये रिकॉर्ड आज भी थाने में मौजूद है। वो डीआईजी थे सीआरपीएफ के। 2019 में फिर मैं आरडब्ल्यू के कामों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जो कि बलवान मान को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि लोग मुझसे मिलते थे उसकी शिकायत लेकर। उसी दौरान पता चला कि बलवान मान और महावीर चिकारा, दो आदमियों ने फ्लैट नंबर A709 जिसमें बलवान रहता था, उसके लिए दोनों ने मेंबरशिप फार्म भरा आरडब्ल्यू का। उस समय के इलेक्शन कमिश्नर बख्शी साहब थे। उन्होंने कहा कि भाई एक ही फ्लैट के दो आदमी फार्म भर रहे हो और दोनों बिजली का बिल लगा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? आप अपना ओनरशिप डॉक्यूमेंट दीजिए। ना तो बलवान मान ने कोई ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिया A709 का, ना ही महावीर चिकारा ने। मामला मेरे पास आया। मैं उस समय आरडब्ल्यू में था प्रेसिडेंट। मैंने इनको दोनों को चिट्ठी लिखी
कि A709 के बारे में आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है और आप दोनों ने अलग अलग एप्लीकेशन में A709 का मालिकाना हक दिखाया है, उसके लिए आपने बिजली का बिल लगाया है। कृपया करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए, ओनरशिप के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ताकि ये कन्फ्यूज़न दूर किया जा सके कि ये मकान किसका है और मेंबरशिप दी जा सके। इस पर बलवान मान बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया और उसने एक दिन मुझसे कहा सारी जनता के सामने क्लब हाउस के बाहर कि ये चूड़े चमार कमिश्नर बन गए, इसको मैं भगाऊंगा यहाँ से, ये RW चलाएंगे, चलेगी तो हमारी। 2020 में अक्टूबर में जब ये सब हरकतें वहाँ चल रही थी, इसी दौरान प्रवीण मान हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सिक्योरिटी यूनिट दिल्ली पुलिस को, जहाँ उस समय बलवान मान पोस्टेड थे एज हेड कांस्टेबल, और उस चिट्ठी में लिखा है जी कृपया करके ये बताइए क्या A709 इस तरह के फ़्लैट की ओनरशिप के बारे में कोई इंटीमेशन आपके पास है। इस बात से बलवान मान चिढ़ गया। इस दौरान, ये बात अक्टूबर की है, इस दौरान अक्टूबर 2020 की, इस दौरान मैं ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट कर गया था तंग होकर। प्रवीण मान की चिट्ठी के कारण इन्होंने, बलवान ने और उसके कुछ साथियों ने प्रवीण मान को बहुत बेरहमी से मारा, जिस पर एक FIR दर्ज हुई और उसमें भी FIR में साफ लिखा है कि इसने कहा कि तेरा कहाँ गया वो चूड़ा चमार कमिश्नर। तो बलवान प्रवीण मान ने ऑब्जेक्ट किया कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं उनको, वो यहाँ नहीं रहते अब। इस तरह से बलवान ने मेरे प्रति अपने मन में द्वेष भरा और जो भी RW का कर्मी होता था, अजय श्रीवास्तव जी को पीटा, जो कि प्रधान थे। बाद में मैं तो 2020 में अक्टूबर में छोड़ छाड़ के आ गया। और इसी तरह से मेरी वाइफ को एक बार जब हम वहाँ थे बहुत प्रताड़ित किया, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। अजय श्रीवास्तव को पीटा, CCTV कैमरे तोड़ दिए लिफ्ट के। बलवान मान ने लोगों को मारना पीटना, मैं बहुत तंग आ गया। मेरे ऊपर शेड्यूल कास्ट होने के नाते मैं सपने में ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मेरे ऊपर ये अत्याचार होगा। मैंने सारी बातें 2020 से ही लिखकर अलग अलग अधिकारियों को भेजी। इस पर मुकदमे भी दर्ज हुए, इस पर DE भी हुई, लेकिन ये अपनी हरकतों से नहीं रुका और फाइनली मैं अब ग्रेटर नोएडा में हूँ। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर समाज सेवा करना और अजय श्रीवास्तव जैसे लोग जो अंडर सेक्रेटरी रिटायर्ड है उनकी पिटाई होना, प्रवीण मान जैसे शरीफ लोगों की पिटाई होना, कैमरे तोड़ना, लिफ्ट बॉय गौरव जो कि शेड्यूल कास्ट था उसके साथ बदतमीजी करना, इसके साथ ही रिवॉल्वर दिखाते हैं, लोगों को डराते हैं। लोग रोहिणी हाइट में कांपते हैं, कहते हैं सर हम क्या करें, ये तो मार डालेगा हमें। मेरी प्रार्थना है, मेरी स्थिति जो भी है, लेकिन रोहिणी हाइट के निवासियों को बचाइए, उनको बचाइए इसके अत्याचारों से। दिल्ली पुलिस से प्रार्थना है इसके खिलाफ कार्रवाई करें। ना जाने कितनी चिट्ठियाँ, कितनी मेल मैंने नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट को भी ये मामला भेजा है, वहाँ पर पेंडिंग है।